साथियों, कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे मन में डर, भय, संशय और कई प्रकार की नकारात्मक चीजें हावी हो जाती है। साथियों, कैंसर शब्द सुनते के साथ ही कीमोथेरेपी से होने वाले तमाम वो तकलीफें, बाल का झड़ना, कमजोर होना, भूख का मरना और वो तमाम मुश्किलें हमारे आंखों के सामने उस सिनेमा की तरह चल पड़ती है जो बहुत पॉपुलर है। ये रेडिएशन से होने वाली तकलीफें भी हमारे आंखों के सामने उभर करके आ जाती हैं। साथियों, जी हाँ, कैंसर अपने आप में एक बड़ी समस्या तो है ही, क्योंकि इसका इलाज जटिल हो जाता है। कैंसर को लेकर के जागरूकता आबादी हमारी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है, जिसके चलते तमाम मुश्किलें पैदा होती है। साथियों, यदि आपको ये कहा जाए कि कैंसर के इलाज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब से छुट्टी हो जाएगी, इन सब का छुटकारा हो जाएगा, इन सब से हमें निजात मिल जाएगी, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिलाएगी। साथियों, जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक काम किया और प्रारंभ से ही मैं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए यानी हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करता रहा हूँ। साथियों, मैं चाहता हूँ कि अपने इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जागरूकता को प्राथमिकता दिया जाए। जी हाँ, आज हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से कैंसर जो है हमारे शरीर पर हावी होता है और किस प्रकार से हम कैंसर के चलते त्रासदी में पड़ जाते हैं, हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इन सब बातों का जिक्र मैं करूं और कैंसर के लिए जो कैंसर के रोकथाम के लिए जो वर्तमान दौर में एक शब्द आया है, वैक्सीन, यानी हम किस प्रकार से वैक्सीन को कैंसर के से मुक्त कर सकते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं इस वैक्सीन के द्वारा, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। उससे पहले आपसे एक बहुत ही गुजारिश और विनती करना चाहूंगा साथियों कि मैंने जो ये मुहिम उठाया है, मैंने जो ये संकल्प लिया है, रिजोल्यूशन लिया है कि स्वास्थ्य जागरूकता को अपने प्राथमिकता में शामिल करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, इसे व्यापक बनाएंगे, देश के लिए एक मजबूत स्तंभ के तौर पर इसे तैयार करेंगे। ये हमारे प्रयास से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रयास एकल प्रयास है, छोटा प्रयास है, बहुत ही माइक्रो यूं कहें कि प्रयास है। लेकिन आप सबके जुड़ने से, आप सभी के साथ आने से, सहयोग से ये प्रयास बहुत मजबूत बन सकता है, बहुत व्यापक बन सकता है, बहुत ही असरदार बन सकता है और बड़ी बड़ी बीमारियों के, हम तो कहें कि ढेर सारी बीमारियों के रोकथाम में ये एक स्तंभ की तरह कार्य कर सकता है। साथियों, वीडियो पर वापस लौटते हैं, लेकिन उससे पहले ये गुजारिश अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा एक YouTube चैनल है, यूं कहें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूं कहें कि हमारा एक फैमिली है जिसके सतह पर चलते हुए हम स्वास्थ्य जागरूकता की बात करते हैं। साथियों, दी हेल्थ एंड हीलिंग, दी हेल्थ एंड हीलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बात करते हैं, हमको अवसर मिलता है कई बीमारियों के बारे में बात करने के, उनके लक्षणों के बारे में बात करने के, उनके होने के कारणों के बारे में बात करने के, उनके रोकथाम के लिए क्या उपाय हो सकते हैं जो बहुत असरदार है, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। मैं लगातार इस प्रयास को आप तक पहुंचाने में लगा हुआ हूं साथियों, लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दी हेल्थ एंड हीलिंग को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मुहिम में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। साथियों, कैंसर वैक्सीन की बात जैसे ही बाहर आई, चर्चा का विषय बन गया। सभी पोर्टलों पर कैंसर वैक्सीन, अब कैंसर से लड़ना आसान होगा, कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी, तमाम खबरें बहुत तैरने लगी। ये क्या है वैक्सीन और किस प्रकार से काम करेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा कैंसर की बहुत जरूरी है। एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में सेल का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है साथियों, और यही सेल मिलकर के हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। लेकिन यह संख्या बड़े ही निश्चित तरीके से बढ़ती है, लेकिन किसी भी कारण से यह संख्या अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगे, कोई कंट्रोल ही उस पर न रह जाए, तो ये हमारे लिए जानलेवा हो जाता है और कई दफा ये कैंसर के रूप में हमारे समझ आता है। हमारे शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा अंग नहीं है जो कैंसर से इम्यून है, यानी उसमें कैंसर न होता हो। हमारे शरीर में तकरीबन 200 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। साथियों, हमारे शरीर में चमड़े से लेकर के, हड्डियों से लेकर के, मसल से लेकर के, आंख, कान, नाक, हृदय, किडनी और सभी प्रकार, ब्रेन, तमाम जगहों पर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी जगहों पर आंतों के कैंसर, ये कैंसर हमारे शरीर में हो सकते हैं साथियों। और ये कई दफा इतने मुश्किल पैदा करते हैं कि हमारा जीना दुर्भर हो जाता है, कई बार तो हमें मौत के आगोश में ही सुला देते हैं साथियों। तो इस प्रकार से सेल यानी कोशिकाएं जब अनकंट्रोल तरीके से विभाजित होने लगे हमारे शरीर में, तो कैंसर का रूप ले लेते हैं। लेकिन इन सब को रोका जा सकता है, क्योंकि कैंसर अपने आप नहीं होता है। कैंसर को होने के लिए कई रिस्क फैक्टर होते हैं। कई बार तो फैक्टर्स एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंटल होते हैं, कई बार फूड रिलेटेड होते हैं, कई बार वो केमिकल रिलेटेड होते हैं और कई बार जेनेटिक रिलेटेड होते हैं। कई बार तो वो रिस्क फैक्टर हमारे आदतों के चलते होते हैं, हमारे खाने पीने, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब के चलते होते साथियों। इन सबको रोका जा सकता है साथियों। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन रिस्क फैक्टर को समझ करके हम उनको अवॉइड करें या उनसे हम दूर जाने की कोशिश करें साथियों।
तो समय पर कैंसर को पहचान करके उसका इलाज प्रारंभ कर देना ही कैंसर के इलाज का सबसे बड़ा स्टेप होता है साथियों। अब बात करते हैं वैक्सीन की। यह रसिया ने एक ऐसा वैक्सीन बनाया है जो बहुत चर्चे का बना हुआ विषय है। इंटेरोमिक्स वैक्सीन इसका नाम है। मैसेंजर आरएनए mRNA बेस्ड वैक्सीन है। ये कैसे काम करता है कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए इस वैक्सीन के बारे में, वो आवश्यक ये है कि ये जो इंटेरोमिक्स वैक्सीन है साथियों, ये कस्टमाइज है, यानी कि ये उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति को कैंसर है, उस कैंसर से सेल लेकर के उसके जेनेटिक कोड की स्टडी करके फिर उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाते हैं और ये पूरे शरीर के कोशिकाओं को प्रभावित न करके सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार से ये बड़ा ही लाजवाब है। खुशखबरी वाली बात इस वैक्सीन से जुड़ी हुई ये है कि अभी तक जो जीआई ट्रैक की मैलिग्नेंसी है, यानी कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी के लिए इसको स्टडी किया गया है और अभी तक ये 100% अपने ट्रायल में जो है इफेक्टिव पाया गया है साथियों। तो कोलोरेक्टल कैंसर में ये वैक्सीन बहुत ही कारगर पाया गया है। तकरीबन 48 लोगों को इस स्टडी में शामिल किया गया था और जब उन पर स्टडी के रिजल्ट आए तो ये बड़ी ही सुखद थे, बहुत ही इफेक्टिव पाए गए साथियों। सेंट पीटरबर्ग इकोनॉमिक फोरम ने 2025 में ये अनाउंसमेंट किया कि रशिया ने एक ऐसी वैक्सीन बना ली है। इसमें आपको होता है कि कोलोरेक्टल कैंसर में ये बड़ा ही इफेक्टिव हुआ और ब्रेन ट्यूमर में, स्किन के कुछ कैंसर्स पर भी स्टडी हुए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जो पूरी दुनिया को एक रोशनी की तरह ये दिख रहा है साथियों। तो कैंसर के बाकी जो इलाज के तरीके हैं, ऑपरेशन हो गए, कीमोथेरेपी हो गए, रेडिएशन हो गए, इन सब से यदि निजात मिल जाए सिर्फ एक वैक्सीन के दम पर, एक प्रकार से ये जो इंटेरोमिक्स वैक्सीन है जिससे रसिया ने बनाया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित होने वाला साथियों। लेकिन अभी बहुत ट्रायल बाकी है। इतनी बड़ी दुनिया में जहां 8 बिलियन आबादी है, वहां ये 48 लोगों पर स्टडी छोटा स्टडी है, अभी और भी एक्सटेंसिव स्टडी होने हैं, बहुत सारे कैंसर में ट्रायल होने जरूरी है। लेकिन सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक नया खोज के रूप में हमारे सामने आएगा। तो इसमें करते क्या चीज है, जहां भी कैंसर होता है उसकी कोशिकाओं को लेकर के उसका जेनेटिक कोड को स्टडी करते हैं, फिर mRNA बेस्ड हम जो है कि एक एंटीबॉडी बनाते हैं और उस पेशेंट में जो कैंसर से सफर कर रहा है उसके अंदर हम इसको एंटर करते हैं और वो एंटीबॉडी वहां जाकर के कैंसर की कोशिकाओं को मारता है। इस प्रकार से शरीर के दूसरे अन्य हेल्दी कोशिकाओं को प्रभावित न करते हुए कैंसर कोशिकाओं को ये मारता है साथियों। तो इस प्रकार से ये जो कैंसर है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है और हमें जीने का रास्ता दिखा सकता है साथियों। तो जब कभी भी लगे कि हम अस्वस्थ हैं तो इसको जो है तुरंत सीरियस नोट पर लेकर के हम अपने चिकित्सक को जाकर के दिखाएं। खास करके इस बात का शक या संशय हो आपको कि हमें कैंसर हो सकता है, तब तो और ही लापरवाही घातक हो सकती है। हम समय पर जाकर के उसका इलाज ढूंढें तो ये हमारे लिए एक बड़ी जागरूकतापूर्ण बातें होगी। जो भी जानकारी की बातें आपको मिल रही है वो और लोगों तक साझा करें, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला वीडियो है साथियों, ये कंटेंट है। बड़ी मेहनत के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भय से मुक्त कर सके, रोग से मुक्त कर सके और रोग और रोगों के लक्षणों से आपको परिचय करा सके, ताकि आप समय पर उसको पहचान करके इलाज की दिशा में ही बचाव का सबसे आसान तरीका है, बेहतर तरीका है साथियों। आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी में तमाम उन ऊंचाइयों को छुए जिसका ख्वाब आपने देख रखा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।